इस रिव्यू को देखे बिना कल की मूवी मत देखना। यस, बिकॉज आज तक जब भी मूवीज में फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाए गए हैं, मोस्ट ऑफ द मूवीज फ्लॉप हो चुके हैं। और मतलब उसके कारण कहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, द फैक्ट इज मोस्ट ऑफ द मूवीज गॉट फ्लॉप। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ 2024 कल की 2898 AD, यस, जिसमें अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, मतलब जो एस्टेब्लिश स्टार जो चाहिए थे एक मूवी को हिट कराने के लिए, वो सब इसमें है। और पावरफुल स्टोरी, मतलब ऐसी नहीं कि मतलब कुछ भी उठा के मतलब बना लिया एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, नहीं, उसका मतलब कनेक्शन पास्ट के साथ क्या है, मतलब राइट फ्रॉम महाभारत टिल डेट, मतलब जो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाया है उस डेट तक क्या मतलब जर्नी है, ये पूरी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। लेकिन बताता हूं, सी द रीजन मैंने ये बोला कि इस रिव्यू को देखे बिना कल की मूवी मत देखना, इट इज बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगी। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया देता हूं प्लॉट का, तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि एक्चुअली मूवी किस बारे में है। फिर आप डिसाइड कर सकते हो जाना नहीं जाना। लेकिन अगर आप जाते हो तो यस, इट विल नॉट बी अ टॉर्चर टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज वो आपको छोटा सा प्लॉट जो जानना था वो मैं आपको बता दूंगा। अनफॉर्चुनेटली अगर वो पहले बता देता, जैसे कि ब्रह्मास्त्र मूवी में स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश स्टोरी करने के लिए एक वॉइस ओवर अमिताभ बच्चन का आता है, जहां पे पूरा मतलब जो फाउंडेशन जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है वो एनिमेटेड सीरीज में, तो पता चलता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब आइडिया मिलती है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं दिखाएगा। अगर कुछ दिखाया होता कि एग्जैक्टली फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड क्या, हाँ, पास्ट के बारे में बहुत ही क्लियरली उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली महाभारत के टाइम पे क्या हुआ था और इसकी स्टोरी यहां फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में कैसे कनेक्ट करती है, ये पूरे अच्छे से बताया गया। लेकिन फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में जो नए रूल्स आए हैं वो मतलब समझने के लिए पूरा फर्स्ट हाफ निकल जाता है। तो मतलब जो स्टोरी एंजॉय करनी चाहिए थी, विटिका स्टोरी, इमोशन जो फील होना चाहिए था वो फील नहीं होता। वो पूरा दिमाग, पूरी एनर्जी अंडरस्टैंड करने में निकल जाता है कि एग्जैक्टली मतलब इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के नए रूल्स क्या है क्या नहीं है, कौन लोग है, उनके मोटिवेशन क्या है, मतलब कब का समय क्या हो सकता है, ये समझने के लिए फर्स्ट हाफ चला जाता है, विच इज अ वेरी सैड थिंग। यस, कल की मूवी स्टारिंग प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, कीर्ति सुरेश, एना बेन, शाश्वता चैटर्जी and Anil George. The movie is all about modern day avatar of Vishnu, a Hindu god who is believed to have descended to earth to protect the world from evil forces. मतलब मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि कल की मतलब जो ट्रेलर दिखाया गया है उसमें तो आपको एक बात पता चल जाए कि ये फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है। अब मैं आपको छोटा सा प्लॉट जो मैं बता रहा था ना, मैं बताता हूँ। देखो, नया वर्ल्ड है, मतलब फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है, वहां पे एक ही शहर अभी बचा है, दैट इज काशी, और सिर्फ वही शहर बचा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया मतलब तहस नहस हो गई है, मतलब ना पानी है ना हवा है, कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। अब काशी अकेला शहर बचा है और बहुत सारे लोग मतलब अगर कुछ गुजारा करना चाहते हैं तो काशी शहर में आते हैं। अब काशी शहर में ही एक कॉम्प्लेक्स करके एक वर्ल्ड है, मतलब एक सरफेस लेवल वर्ल्ड जो हम नॉर्मली अभी हम देख रहे हैं, और उसके ऊपर एक और मतलब ऊपर एक कॉम्प्लेक्स करके है। अब कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड आप बोल सकते हो बहुत ही बेहतर वर्ल्ड है, मतलब वहां पे साफ सुथरा पानी, अच्छा खाना, अच्छे लोग, अच्छी सीनरी, ग्रीनरी, सब कुछ है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे इंसान बहुत ही गंदी हालत में रहते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी हालत में रहते हैं। अब यहाँ के लोगों को इधर पहुंचना है तो उनको 1 मिलियन यूनिट चाहिए, हाँ पैसा नहीं, यूनिट्स, क्योंकि उस समय यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यूनिट्स के बाद 1 मिलियन यूनिट्स के बाद लोग वो कोई एक इंसान यहाँ पे पहुंच जाता है और अपनी लाइफ बहुत ही बेहतरीन वे से जीता है। अब ये जो डिफरेंस है, यहाँ का वर्ल्ड का राजा है यास्किन, यानी कि कमल हसन, जिसने सारे धरती के जो रिसोर्सेस है वो यहाँ पे डाल दिए हैं एंड मेड दिस वर्ल्ड एज द बेस्ट वर्ल्ड, मतलब बेटर लिविंग वर्ल्ड। अब यहाँ के लोगों को यहाँ पे पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो मतलब हाथ पांव मारने पड़ते हैं, और वही प्रभास का कैरेक्टर कर रहा है। प्रभास के कैरेक्टर को कैसे भी करके इस नए वर्ल्ड में आना है, मतलब जो बेहतरीन वर्ल्ड है वहां पे पहुंचना है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, मतलब हम आज के टाइम पे बोलते हैं ना, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, यूनिट्स के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब ये हो गई प्रभास की स्टोरी। अब उस वर्ल्ड में ऑलरेडी दीपिका पादुकोण रहती हैं जो प्रेग्नेंट है, और किसी कारणवश
ये जो चलाते हैं ना यास्कीन के लोग, जो कमल हसन के विलन के जो लोग हैं, वो उसके पीछे आते हैं और वो कैसे भी करके इस वर्ल्ड में पहुंच जाती है। अब ये लोग बोलते हैं कि जो भी उस लड़की को लाएगा हम उसको यहाँ पे फ्री एंट्री दे देंगे, जो कि प्रभास को वही चाहिए था। अब प्रभास का फोकस यही रहता है कि कैसे भी करके दीपिका पादुकोण को पकड़ना और कॉम्प्लेक्स में लेके ही जाना, मतलब उस पूरे नए वर्ल्ड का नाम है कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, अब दीपिका पादुकोण को वो क्यों पकड़ना चाहते हैं, किस लिए, और क्या ये चक्कर है, क्यों दीपिका पादुकोण भाग रही है, और क्या है ऐसा दीपिका पादुकोण के पास जो मतलब वो उनको इतनी दीपिका पादुकोण चाहिए, मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहां पे एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की, और लेट मी टेल यू, अमिताभ बच्चन ने मतलब पूरी मूवी में, मतलब अगर आप पूरी मूवी देखोगे, रिकलेक्ट करोगे, आपको एंड ऑफ द मूवी मतलब थिएटर से बाहर आने के बाद आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रहेगी, वो है अमिताभ बच्चन और उसका जो कैरेक्टर अश्वत्थामा है वो। मतलब जिस तरीके से उन्होंने वो अश्वत्थामा का रोल प्ले किया है, हैट्स ऑफ टू अमिताभ बच्चन। मतलब मैं इतना बोल सकता हूं कि जब वो सीन में होते हैं ना, मतलब प्रभास को मतलब नोटिस आप करना भूल जाओगे। मतलब वो बोलते हैं ना कि सदी का महानायक, हाँ वो फील होता है जब आप उस कैरेक्टर को देखते हो जो अमिताभ बच्चन प्ले कर रहा है। अब ये दीपिका पादुकोण को बचाना चाहता है। अब इस भिड़न में प्रभास वर्सेस अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन की फाइट्स होती हैं, बहुत कुछ होता है और बहुत देखने लायक फाइट्स है। तो ये है बेसिक स्टोरी। अब ये सोचकर आप अभी मूवी को जा सकते हो अगर जाना चाहते हो तो। स्टोरी वाइज दिस इज द बेस्ट स्टोरी। मतलब अभी तक की मुझे जो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के मामले में जो स्टोरीज क्रिएट हुई हैं, ये अब तक की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिकॉज ऑलरेडी लोगों में कल की इस टर्म के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है। मतलब जो बोला जाता है कि विष्णु का 10वां अवतार कल की होने वाला है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी स्टोरीज लोग जानना चाहते हैं। अब इसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई है तो डेफिनेटली लोग जाएंगे, बिकॉज कल की क्या है, कैसे आएगा। मतलब फोकस यही है कि पुराणों में जो लिखा है क्या वो अभी सच होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल का जवाब शायद आपको इस मूवी में मिल सकता है। सो दैट वाज द बेसिक प्लॉट ऑफ द मूवी। मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ बहुत सारे कैमियोस है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे न्यू रूल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपको अंडरस्टैंड करने में फर्स्ट हाफ चला जाएगा। बहुत सारे सीन्स मतलब ड्रैग किए गए हैं बहुत बार। मतलब फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता है कि कुछ सीन्स की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी डाले गए हैं। प्रभास इज लाइक ओके इन द फर्स्ट हाफ। स्टोरी भी ओके मतलब स्टोरी पावरफुल है, स्टोरी टेलिंग वीक है। मतलब जितनी पावरफुल स्टोरी है उतनी अगर पावरफुल स्टोरी टेलिंग होती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन थैंक्स टू सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी, जिन्होंने फर्स्ट हाफ की जो भी मतलब कुछ गलतियां हैं वो आपको भुला देंगी। यस, बिकॉज सेकंड पार्ट इतना पावरफुल है कि आप भूल जाओगे कि फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो जस्ट रिलैक्स एंड इफ यू रियली वांट टू गो फॉर द सेकंड हाफ। विद रिगार्ड्स टू एक्टर्स, अमिताभ बच्चन एज आई टोल्ड यू हेड्स ऑफ, पावरफुल तरीके से एक्टिंग की है। प्रभास मतलब जो कैरेक्टर उनका है बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि वो प्रभास जो बाहुबली वगैरह नहीं, सलार वाला, आपको एक्चुअली लगेगा कि वो भैरवा जो कैरेक्टर वो निभा रहे हैं वो वही है। और भी बहुत सारी ट्विस्ट है कि वो क्या है कौन है, वो आपको मूवी के बाद पता चल जाएगा। विथ रिगार्ड्स टू दीपिका पादुकोण, जो पूरा सेंटर ऑफ द स्टोरी है, वो कैसे सेंटर है वो तो आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये रोल डेफिनेटली दीपिका पादुकोण ही कर सकती थी। मतलब जिस तरीके से उनका रोल है, हैट्स ऑफ। मतलब कैरेक्टर को पकड़ के रखा है उन्होंने। मतलब आपको एक पॉइंट में ऐसा नहीं लगेगा कि वो दीपिका पादुकोण है, आपको एक्चुअली लगेगा कि वो जो कैरेक्टर निभा रही है सुमति, वो वही है। विथ रिगार्ड्स टू डायरेक्टर नाग अश्विन, सी आपकी जो स्टार एक कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट है, स्टोरी एस्टेब्लिशमेंट है, वो बहुत अच्छे से आपने निभाया है। लेकिन बहुत मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अभी मार्केट क्या है। अभी बहुत सारे लोग फिल्मों के मामले में वो आज भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सिंपल स्टोरी हो, जो मतलब ज्यादा सोचना ना पड़े, समझने में ज्यादा वो एनर्जी डालना नहीं चाहते। तो ऐसी एनर्जी डालने में उनको मजबूर मत कीजिए। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, स्टोरी टेलिंग भी अच्छी है, स्पेशली द सेकेंड हाफ वॉज द बेस्टेस्ट, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली द फर्स्ट हाफ। सो जिसके कारण ऑडियंस ऑफ होती है इधर उधर। मतलब थिएटर में तो हुई थी और बहुत सारे लोग
टीवी पे जब देखेंगे, जब भी कभी देखेंगे वो ऑफ होगी, बट स्टिल सेकेंड हाफ इज गुड। बट सेकेंड हाफ जैसे ही अगर स्टोरी टेलिंग अगर फर्स्ट हाफ में होती तो अच्छा होता। अदरवाइज आपके विजुअल्स, आपके जो स्टोरी लाइन, आपका जो कनेक्शन जो पास्ट के रिगार्डिंग था, स्पेशली महाभारत के जो विजुअल्स आपने दिखाए, सुपर, मतलब उस मामले में हैट्स ऑफ टू यू, मतलब बहुत ही पावरफुल तरीके से आपने वो दिखाया। सॉन्ग्स आपको तभी याद रहेंगे जब आप मूवी में होते हो, मतलब थिएटर में होते हो तब याद रहेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। अदरवाइज सॉन्ग्स उतने अच्छे नहीं है। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक थोड़ा सा अपलिफ्टिंग है, लेकिन वो फील जो म्यूजिक देता है ना एक्शन सीक्वेंस के टाइम पे या किसी एंट्री के सीन पे, वो फील नहीं होता। एंड नाउ इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट द विजुअल्स, देखो मुझे लगता है कि इस मूवी का मेन हीरो विजुअल्स ही है, बिकॉज अगर ये विजुअल्स ना होते तो ऑडियंस हुक नहीं रहती। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि स्टोरी टेलिंग उतनी कन्विंसिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी स्टिल लोग देख रहे थे बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट इज विजुअल्स। विजुअली दिस मूवी इज अ ट्रीट, हैट्स ऑफ। और जो महाभारत का जो सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, इट्स रियली अमेजिंग। मतलब एज अ महाभारत फैन आई लव टू वॉच सच विजुअल्स, बिकॉज आज के जमाने में महाभारत अगर दिखाई गई होती तो कैसे होती, ये इमेजिन एक्चुअली आपको मतलब फील होता है जब ऐसे विजुअल्स आप देखते हो। सो सुपर्ब विद रिगार्ड्स टू दैट। ओके ओंकार, इतना बता दो कि ये मूवी किसके लिए और किसके लिए नहीं है। ओके तो देखो भाई, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप अगर कोई एक बाहुबली टाइप या फिर महाभारत टाइप या ऐसा कुछ एक स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, बिकॉज ये पौराणिक और वैज्ञानिक, मतलब ये दोनों टर्म्स को एक करने वाली मूवी है, तो शायद कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत बार आपको मतलब सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या, क्यों हुआ, ये आपको सोचना पड़ सकता है। अगर आप वो सोचने के लिए तैयार हो तो आप इस मूवी को जा सकते हो। सेकेंडली, आप इस मूवी को तब भी जा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको एक कुछ नयापन दिखना है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि सेम ओल्ड स्टोरी मतलब हिंदी मूवीज में दिखाते हैं या सेम ओल्ड मूवीज इंडियन मूवीज बनाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपको कुछ नया देखने की चाहत है, ये मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बिकॉज इसकी स्टोरी लाइन से लेके, विजुअल से लेके, कैरेक्टर से लेके बहुत मतलब सब कुछ नया है। तो यस, यू विल बी हुक्ड बाय दिस नयापन। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो विद योर फैमिली और अलोन, yes, this is a movie you should definitely go if you are looking for something different, something new. So yes, this is the review of Kalki movie 2898 AD.